बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, आइए हम गीता चिंतन में अध्याय 2 28 से 30 तक इस श्लोकों का हम चिंतन करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह पूरा संसार, यह पूरी सृष्टि पहले भी नहीं थी, अब बीच में यह बनी है, इसके बाद पुनः जो है उसमें विलीन हो जाने वाली है, इसलिए इसकी चिंता क्या करना। सच बात तो यही है कि यह सृष्टि नित्य नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण परमात्मा से ही हुआ है और परमात्मा ही में ही ये समाहित हो जाती है, मगर फिर भी यह समझ में नहीं आता और गुणों का प्रभाव ऐसा होता है इस सृष्टि में और जीव आत्मा उससे ऐसी जकड़ जाती है कि उन गुणों के अनुरूप ही वह बर्ताव करती है, उन गुणों के अनुरूप ही वह चलती है, इतना बस में हो जाती है और अपने निज स्वरूप को भूल जाती है। जब कभी कोई व्यक्ति अपने आत्म तत्व को जानने के लिए कठिन तपस्या करता है, साधना करता है, उपासना करता है, जब बहुत तप करता है और तप करने के बाद में जब वह ध्यान योग में स्थित हो करके और जब उस आत्म स्वरूप को, उस आत्म तत्व को, उस आत्मा को देखता है तो देख करके दंग रह जाता है कि बताओ, हम शरीर को हम अपना मानते थे, मैं मानते थे, शरीर को ही सब कुछ मानते थे, मगर वास्तव में वास्तविक स्वरूप तो ये आत्मा का है, ये हमारा यही स्वरूप है। तो बड़ा आश्चर्य से उस समय पर भी वह साधक देखता है और फिर कोई व्यक्ति जब उसका वर्णन करता है तो वह बड़े आश्चर्य से वर्णन करता है आत्म तत्व को कि आत्म तत्व क्या है, कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका गुणधर्म क्या है, वही भी बड़ा आश्चर्य से वर्णन करता है। और जब कोई सुनता है तो उसको भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा है क्या स्वरूप जो है हमारा, हमारी आत्मा का, हमारा निज स्वरूप। और इसके बाद तो भैया जो है इन तत्व ज्ञानियों की बातों को सुन कर के भी कोई जो है नहीं समझ पाता है कि आत्म तत्व क्या है और लोगों के बहकावे में बहलावे फुसलावे में आ जाता है, वो भटक जाता है मार्ग को। आज जैसा कि तरह तरह के जो है वो खुले हुए हैं, अपनी अपनी दुकानें खोल करके पंथ बना करके लोग बैठे हुए हैं और सनातन धर्मियों को बहका रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, गलत मार्ग पर लगा रहे हैं। गीता नहीं पढ़ो, रामायण नहीं पढ़ो, यह गीता में गलत लिखा है, रामायण में गलत लिखा है, तरह तरह से वैदिक ग्रंथों का, वैदिक मार्ग का वो विरोध करने वाले लोग भी मौजूद हैं और बड़ी बड़ी जो है मंचों से बोलते हैं। बहुत उनके पास में धन दौलत रुपया पैसा होने के कारण वह जो है बड़े बड़े साधनों को खरीद करके बैठे हैं और वहाँ से इसका दुष्प्रचार करते हैं, मगर लोगों को फंसना नहीं चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यत् कश्चिदेन मा आश्चर्यवद् वदत् तथैव च अन्यः आश्चर्यवै चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हे अर्जुन, देहि नित्यम् अबद्धो अयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचतिमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा देहि नित्यम, देह और देही दो चीज होते हैं। हमारा यह देह है, इसमें बैठा हुआ देही है। तो देही नित्यम अबध्यो अयम, देही जो है किसी शरीर में बंध करके रहने वाला नहीं है, अबद्ध है। इसलिए जो है यह तो उसका धर्म है, यह तो छोड़ छोड़ करके जाएगा ही, इस शरीर को जाएगा, इस शरीर को छोड़ेगा, उस शरीर में जाएगा, उस शरीर को छोड़ेगा, दूसरा शरीर को धारण करेगा। तो इस पर सोच क्या करना, इस पर चिंता क्या करना, क्योंकि जो तुम हो, जो व्यक्ति है आत्मस्वरूप, वह कभी नहीं मिटता। वो शरीरों को छोड़ता है, इस शरीर को छोड़ेगा। युद्ध में जो लोग मारे भी जाएंगे तो अपने कर्म के अनुरूप दूसरा शरीर उनको मिलने ही वाला है।
तो फिर चिंता किस बात की? भगवान ये कहना चाहते हैं, वे समझाना चाहते हैं, मगर अर्जुन के अंदर अभी जो है कहीं न कहीं जो है सांसारिक धर्म के अनुरूप भाव, सांसारिक गुणों में बंधा हुआ है अर्जुन, इसलिए वह मोहित होकर के बैठा हुआ है। और जिस समय पर आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगा, उसी समय उठ करके अर्जुन खड़ा हो जाएगा युद्ध करने के लिए। हम